फिल्म की शुरुआत पिछले फिल्म के अंत के दृश्य से होती है, जहां स्त्री चंदेरी में फिर से प्रवेश करने वाली होती है। वह शहर के प्रवेश द्वार पर अपनी एक प्रतिमा देखती है जिस पर लिखा होता है वो स्त्री रक्षा करना। उसके बाद वो चंदेरी छोड़ने का फैसला करती है। कई सालों बाद चंदेरी को एक नए खतरे का सामना करना पड़ता है। सरकटा नाम का एक सरहीन भूत जो रात को महिलाओं का अपहरण करता है और उन्हें अपने भयानक आयाम एक पोर्टल में खींच लेता है। भूत की उपस्थिति से अनजान शहर के लोग गलती से मान लेते हैं कि लापता महिलाएं अपने बेहतर करियर और भविष्य की संभावनाओं के लिए शहर छोड़ गई है। एक बार रुद्र भैया, जो कि एक्टर पंकज त्रिपाठी है, उन्हें एक अजीब सी चिट्ठी मिलती है। उस चिट्ठी में एक बहुत ही पुरानी किताब के कुछ पन्ने होते हैं जिसमें चंदेरी पुराण के लापता पन्ने और रहस्यमय संदेश शामिल होता है। वो आएगा, ये पढ़कर रुद्र भैया डर जाते हैं और इसलिए वो अपने दोस्त विकी के पास जाने का फैसला करते हैं। यहाँ पर विकी एक लड़की के प्यार में है। वो रात दिन उसकी यादों में खोया रहता है और अक्सर उसकी कल्पना करता है कि वो उसके सामने प्रकट हो रही है और उससे बातें कर रही है। जब रुद्र भैया उसके पास आते हैं तो वो उसे अपनी कल्पना की लड़की श्रद्धा कपूर समझ लेता है। वो इतना भावुक हो जाता है कि रुद्र भैया को चूमने की कोशिश करता है। रुद्र भैया को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता और रुद्र भैया विकी को थप्पड़ मारकर हकीकत का एहसास कराते हैं। इसके बाद रुद्र भैया विकी को सरकटे के बारे में बताते हैं और खतरे की चेतावनी देते हुए कहते हैं कि वो आने वाला है, लेकिन विकी उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता। वह सिर्फ श्रद्धा कपूर के ख्यालों में खोया रहता है। इसके बाद विकी अपने दोस्त बिट्टू से मिलता है, एक्टर अपार शक्ति खुराना। विक्की और बिट्टू के बीच गांव की लड़कियों के गायब होने को लेकर एक रहस्यमय चर्चा होती है। उन्हें पता चलता है कि हाल ही के दिनों के अंदर कई लड़कियां अचानक गांव से गायब हो रही है और ये किसी को नहीं पता वे कहाँ गई। विकी अनुमान लगाता है कि शायद ही उन्होंने प्रेम विवाह कर लिया होगा। वे इस रहस्य से हैरान हो जाते हैं। उसके बाद बिट्टू की गर्लफ्रेंड चिट्टी बिट्टू और विकी से मिलने आती है। चिट्टी बहुत ही नए जमाने की लड़की है। बिट्टू चिट्टी को बहुत चाहता है और उसकी हर एक बात मानता है। रात को वो विकी के साथ चिट्टी के घर जाता है और उसे सोने के लिए लोरी सुनाता है और चिट्टी झटपट सो जाती है। फिर बिट्टू और विकी बाहर आकर बातें करते हैं। उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। ये कोई नहीं बल्कि सरकटा होता है जो रात के सन्नाटे को चीरता हुआ चिट्टी के कमरे में घुसता है और उसे दबोच लेता है। चिट्टी डर के मारे चीखती चिल्लाती है। उसकी चीखें सुनकर आसपास के लोग विकी और बिट्टू ऊपरी कमरे की ओर भागते हैं, लेकिन तब तक सरकटा कमरे की दीवारों को तोड़कर चिट्टी को अपने साथ अपने आयाम में ले जाता है। वह सारे तुरंत चिट्टी को ढूंढने निकलते हैं, लेकिन चिट्टी कहीं नहीं मिलती। तभी एक लुकड़ का भिखारी उन्हें बताता है कि चिट्टी को भूत उठाकर लेकर गया है और वह उन्हें बताता है कि वह बिना सिर वाला है, यानी कि सरकटा। उसे नशेड़ी समझकर उसके बातों को नजरअंदाज किया जाता है। उसके बाद विकी अपने ख्यालों में आने वाली लड़की से मिलता है। वह उसे एक भ्रम लगता है, लेकिन वास्तव में वह लड़की वहां पर आई होती है। वह उसे थप्पड़ मारकर हकीकत में ले आने कहता है और वह ठीक वैसा ही करती है जैसा उसने कहा है। उसके बाद श्रद्धा कपूर विकी को बताती है वह जानती है कि गांव की सारी लड़कियां और चिट्टी को कौन उठाकर लेकर गया है। वह विकी को आगे बताती है कि जिसने उस वेश्या को मारकर स्त्री बनाया था वो गायब था। स्त्री जाने के बाद वह फिर से आ गया है। उसके बाद श्रद्धा कपूर गुफा में बने मूर्तियों को विकी को दिखाती है और मूवी की स्टोरी आगे बढ़ती है। यहाँ पर विक्की, बिट्टू, रुद्र भैया मिलकर चंदेरी पुराण के फटे हुए पन्नों की जांच करते हैं और सरकटे की सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि यह सरकटा चंद्रबान की बदला लेने वाली आत्मा है जो चंदेरी गांव का पहले मुखिया था। वो बड़ा ही अय्याश और शराबी किस्म का एक बुरा इंसान था। चंद्रबान और उसके साथी अक्सर एक तवायफ का मुजरा देखने जाया करते थे। तवायफ ने जब विवाह करना चाहा तब चंद्रबान और उसके साथियों ने मिलकर उसके प्रेमी का गला काटकर उन दोनों को उसकी छोटी बच्ची के सामने आग में जला दिया। फिर वह तवायफ बदले की आग में स्त्री बनकर वापस आकर चंद्रबान और उसके साथियों का गला काटकर उन्हें 2 गज जमीन के नीचे गाड़ देती है और वो सरकटी लाशें आज भी दफन है, लेकिन कहा यह कोई नहीं जानता। आखिरकार उन्हें यह समझ में आ जाता है कि स्त्री के चंदेरी से जाने के बाद सरकटा लौट आया है और गांव की लड़कियां अचानक से गायब होने का कारण चंद्रबान की बदला लेने वाली आत्मा है और उस सरकटे को हराने के लिए स्त्री की मदद की जरूरत होगी और उन्हें स्त्री तक एक ही शख्स पहुंचा सकता है।
जिसका नाम होता है जना। जना जो कि बिट्टू और विक्की का खास दोस्त होता है। स्त्री मूवी के फर्स्ट पार्ट में स्त्री उसे उठाकर ले गई थी और वो अब भी अपने आप को श्रापित मानता है। इसलिए जना के बॉडी के अंदर अब भी स्त्री के बचे हुए कुछ अंश होते हैं और वो स्त्री को ढूंढ सकता है। जना दिल्ली में अपने चचेरे भाई भास्कर के साथ रहता है, इसलिए सभी दिल्ली जाने का फैसला करते हैं। उस दौरान वे जना के घर पर एक भेड़िए को देखकर डर जाते हैं, जो कि मूवी भेड़िए से हमें कनेक्ट करता है। वो भेड़िया और कोई नहीं बल्कि वरुण धवन होता है, जो कि भेड़िया बन चुका है, जिसका रोल मूवी के आगे हमें देखने मिलता है। गांव में रखे गए नाटक के बहाने विक्की और बिट्टू जना को वापस चंदेरी ले जाते हैं। विक्की और बिट्टू जना को पूरी सच्चाई बताते हैं, लेकिन जना को असली कारण पता चलता है तो वो काफी ज्यादा डर जाता है और उनका साथ देने से मना कर देता है। लेकिन विक्की और बिट्टू जना के साथ जबरदस्ती करते हैं और न चाहकर भी उसे अपनी दोस्ती निभानी पड़ती है और वो तीनों रुद्र भैया को लेकर सीधा पुराने किले में स्त्री की खोज में निकल पड़ते हैं और उसी जगह पर जाते हैं जहां पर स्त्री 1 के अंदर स्त्री से फाइट हुई थी, क्योंकि उन चारों को ऐसा लगता है कि शायद से स्त्री उन्हें वहां पर ही मिलेगी। स्त्री की खोज करते समय सरकटा उन पर हमला करता है और जना को लगभग मार देता है। इस बीच जना सरकटे के आयाम के दर्शन का अनुभव करता है, जहां अपहरण किए जाने वाले सारे महिलाओं को कैद में रखा जाता है। जना को मृत मानते हुए विक्की, बिट्टू और रुद्र भैया हैरान रह जाते हैं, लेकिन जब वह पुनर्जीवित हो जाता है वे सरकटे से पीछा छुड़ाते हुए किले से बाल बाल बच जाते हैं। जैसे तैसे वह चारों अपने शहर पहुंचते हैं, लेकिन सरकटा उनका पीछा करते हुए वहां पर भी पहुंच जाता है। जैसे ही वो लोग सरकटे से छिपने की कोशिश करते हैं, उन्हें वो अपने कटे हुए सर से डराता है और विक्की पर हमला करके उसकी गर्दन दबाकर उसे हवा में उठा लेता है। अब विक्की मरने ही वाला होता है, तब उसे बचाने उसकी ड्रीम गर्ल श्रद्धा कपूर फिर से प्रकट होती है और स्त्री के बालों से जुड़ी स्त्री की शक्तियों का उपयोग करके सरकटे से लड़कर उन चारों को बचाती है। स्त्री 1 के एंडिंग में श्रद्धा कपूर स्त्री की चोटी अपने चोटी से मिला लेती है, इसलिए स्त्री की सारी पावर श्रद्धा कपूर के अंदर आ जाती है। वो काफी ज्यादा पावरफुल बन जाती है, लेकिन सरकटा उससे भी पावरफुल होता है। तब भी श्रद्धा कपूर सरकटे को रोकने में कामयाब हो जाती है, लेकिन थोड़ी देर में स्त्री की बड़ी सी मूर्ति उनके सामने टूटकर गिर जाती है और उसकी जगह पर वह दानव सरकटा अपने सिर को हाथ में लेकर खड़ा हो जाता है, मानो अपने साम्राज्य को, अपने अस्तित्व को दर्शाता हो। फिर मूवी की स्टोरी आगे बढ़ती है। अगली सुबह ये चारों एक जगह जमा होते हैं। श्रद्धा कपूर अपनी चोटी और अपने काले जादू का राज उन्हें बताती है। महापूजा के समय सरकटे की शक्तियाँ बहुत पावरफुल होगी और उसे किसी भी हाल में हमें रोकना होगा, नहीं तो महाविनाश होगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जना को देख पाते हैं, जो रात भर सो नहीं पाता और कल रात की कहानी डरते कांपते हुए विक्की, बिट्टू, श्रद्धा कपूर और रुद्र भैया को बताता है। डर में रह रही शहर की महिलाएं स्त्री को हराने के लिए विक्की को अपना दोषी मानती है, जिसके कारण उनका मानना है कि सरकटा चंदेरी में आकर अपना आतंक मचा रहा है। वो विक्की पर एक नए खतरे की जिम्मेदारी लेने का दबाव डालती है। उसके बाद मूवी की स्टोरी आगे बढ़ती है। श्रद्धा कपूर विक्की को समझाती है कि उसकी शुद्ध आत्मा उस दानव को मारने के लिए सही व्यक्ति बनाती है। वह विक्की को एक जादुई खंजर देती है और उस सरकटे के सीने में मार देने के लिए इसका इस्तेमाल करने की सलाह देती है। उसके बाद वो लोग सरकटे को फंसाने की एक योजना बनाते हैं, इसलिए वो सारे शमा, एक्टर तमन्ना भाटिया, रुद्र भैया की प्रेमिका द्वारा एक नृत्य प्रदर्शन का प्लान करते हैं। प्रदर्शन के दौरान सरकटा प्रकट होता है, लेकिन विक्की उस सरकटे को मारने में विफल हो जाता है। सरकटा तब विक्की, रुद्र भैया और जना को छोड़कर सभी पुरुषों पर कब्जा कर लेता है और वह लोगों के दिमाग को बदल देता है और उन्हें अपने वश में कर लेता है। वे सभी उसकी बात मानते हैं और फिर सरकटा शमा के पास जाता है और शमा का अपहरण करके अपने पोर्टल, अपने आयाम में ले जाता है। सरकटे के वश में आने के बाद गांव के सभी लोग उसे मानने लगते हैं और सरकटा उन्हें अपने जैसा बना लेता है। वे सभी लोग गांव की महिलाओं का अपहरण करने में उसका साथ देने लगते हैं। विक्की, रुद्र भैया और जना को छोड़कर गांव के सभी पुरुषों पर सरकटे का नियंत्रण हो जाता है। इसीलिए यह तीनों सरकटे को हराने के लिए उसकी बनाई हुई दुनिया में जाकर सारी लड़कियों को बचाने का फैसला करते हैं। रुद्र भैया सबको ये बताते हैं कि उन्हें सरकटे के बारे में अब तक जो भी खबरें मिली है वो सारी चिट्ठियों के माध्यम से मिली है
और उन्हें ये चिट्ठियां भोपाल के एक पागल खाने से भेजी गई है और चिट्ठी भेजने वाला सरकटे के बारे में बहुत कुछ जानता होगा। तभी अक्षय कुमार सरकटे को मारने का रहस्य उन्हें बताता है। उन्हें बताता है कि सरकटे को केवल एक ही ऐसे प्राणी द्वारा पराजित किया जा सकता है जो दोनों का आधा है। ना वो पूरी तरह से पुरुष है, ना महिला, ना मानव और ना ही जानवर। उसके बाद श्रद्धा कपूर जो उन्हें उस रहस्यमय पंक्तियों के बारे में समझाते हुए कहती है, सरकटे की दुनिया में स्त्री पुरुष का आधा आधा संगम यानी कि अर्धनारीश्वर बनकर जाया जा सकता है। विकी सवाल करता है, यह कैसे हो सकता है? तब श्रद्धा कपूर उसे कहती है, यह सब तुम मुझ पर छोड़ दो। तुम सिर्फ सरकटे के सिर को एक ही बार में काट सको, उस पर ध्यान लगाओ। इधर गांव के अंदर महापूजा की तैयारी होती है। उस महापूजा में गांव के सभी मर्द अपनी अपनी महिलाओं को घर में बंद करते हैं और गांव की महापूजा में आरती में शामिल होते हैं। उसके बाद मूवी की स्टोरी आगे बढ़ती है। विक्की, रुद्र भैया, श्रद्धा कपूर, बिट्टू जो कि सरकटे के वश में है, जना उसे रस्सियों से बांधकर अपने साथ ले आता है। वे सभी एक गुफा के बाहर आते हैं। विक्की और श्रद्धा कपूर सरकटे के आयाम में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। श्रद्धा कपूर अपने शक्तियों का इस्तेमाल करके अपने शरीर को विक्की के साथ मिलाती है और वे दोनों सरकटे के लेयर में प्रवेश करने में सक्षम हो जाते हैं। अंदर आने के बाद वो दोनों वापस अलग हो जाते हैं। इसके बाद उस आयाम में सरकटे की बनाई दुनिया के अंदर विक्की और श्रद्धा कपूर को लड़कियां दिखाई देती है जिन्हें सरकटे ने कुछ सालों के अंदर गांव से अगवा किया था। श्रद्धा कपूर विक्की से सारी लड़कियों को छुड़ाने के लिए कहती है। विक्की श्रद्धा कपूर को अपने साथ आने के लिए कहता है, लेकिन श्रद्धा कपूर उसे यहाँ पर बताती है सरकटे को स्त्री की बलि चाहिए और वो स्त्री श्रद्धा कपूर उसे बताती है, मैं हूँ। श्रद्धा कपूर के पास स्त्री की चोटी होती है, इसलिए सारी शक्तियाँ श्रद्धा कपूर के अंदर होती है, इसलिए सरकटा उसे मार सकता है। उसके बाद विक्की सीधा लड़कियों के पास जाता है और वो उन्हें छुड़ाने लगता है, लेकिन इतने में पीछे से सरकटा आता है और श्रद्धा कपूर को पकड़ लेता है। वो श्रद्धा कपूर को मारने की और उसकी पावर अपने अंदर लेने की कोशिश करता है। उसी समय सारी लड़कियों की आत्मा उनके शरीर से निकलना शुरू होती है। यहाँ पर हमें यह पता चलता है कि अगर सरकटा स्त्री को मारकर स्त्री की बलि लेता है तो उनके साथ साथ उन लड़कियों की भी बलि चढ़ेगी जिन्हें सरकटे ने गांव से अगवा किया था। उसके बाद श्रद्धा कपूर को बचाने के लिए विक्की को सरकटे का सामना करना पड़ता है। विक्की जादुई खंजर से सरकटे का सिर आधा कर देता है, लेकिन प्रत्येक कटा हुआ सिर कई नए सिरों में पुनर्जीवित हो जाता है। वे बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। सरकटा अपनी मायावी सिरों से विक्की और श्रद्धा कपूर को मारने लगता है, लेकिन जब हमें ऐसा लगता है कि सरकटा विक्की और श्रद्धा कपूर दोनों को मार ही देगा, तब भी वहाँ पर भेड़िए के रूप में वरुण धवन जो कि भास्कर की एंट्री होती है, जिसे हमने जना के घर पर वेयरवुल्फ भेड़िए के रूप में देखा था। भास्कर अपने भेड़िए के रूप में आता है और सरकटे पर हमला करके उन्हें बचा लेता है। उसके बाद सरकटे के सारे सर को एक एक करके कुचलने लगता है। हालांकि लड़ाई तब गंभीर हो जाती है जब सरकटा अपना सिर फिर से जोड़ता है और भास्कर पर हैवी हो जाता है और उसे दूर फेंक देता है। इसके बाद सरकटा श्रद्धा कपूर की ओर मुड़ता है और उसका गला दबाकर मारने की कोशिश करता है। श्रद्धा कपूर जोर जोर से चिल्लाती है और अंतिम प्रयास में वो अपनी माँ को बुलाती है जो कि स्त्री के रूप में प्रकट होती है। स्त्री आती है और विक्की के मदद से सरकटे का सिर फिर से काटकर उसके शरीर को लावा में खींचकर चंदेरी गांव के अच्छे के लिए उसे नष्ट कर देती है। सरकटे के हार के बाद महिलाओं को मुक्त कर दिया जाता है और गांव के सारे पुरुष सरकटे के नियंत्रण से मुक्त हो जाते हैं। विक्की और उसके दोस्त चंदेरी गांव के हीरो बन जाते हैं। उसके बाद श्रद्धा कपूर विक्की को सच्चाई बताते हुए कहती है, असल में वो स्त्री की बेटी है और वह चंदेरी गांव को सरकटे के आतंक से बचाने आई थी। असली में वो एक आत्मा, एक भूत है। अब उसका मकसद पूरा हो चुका है और अब उसे यहाँ से जाना होगा। लेकिन जाने से पहले वो विक्की से कहती है जब भी वो उसे याद करेगा तब वो उसके पास आ जाएगी, और इतना बोलकर वो विक्की के आंखों के सामने से गायब हो जाती है। उसके बाद मूवी आखिरी सीन में शिफ्ट होती है जिसमें हम वरुण धवन और जना को एक जंगल में देखते हैं। वरुण धवन जो कि भेड़िए से इंसानी रूप में आ जाता है और जना से कपड़े प्राप्त करता है, और वरुण धवन जना से श्रद्धा कपूर के साथ उसे सेट करने के लिए कहता है, जिससे वह मना करता है, लेकिन भास्कर निवेदन जारी रखता है। भास्कर की जिद देखकर जना अंततः सम्मत हो जाता है और श्रद्धा कपूर के साथ भास्कर को सेट करने का वादा करता है। और यहाँ पर ये वाला सीन मुंजा मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन होता है
और इस सीन को दिखाकर हमें ये बताया जाता है कि मुंजा मूवी भी इन सारी मूवी से कनेक्टेड है। और फिर मूवी का पोस्ट पॉकेट सीन हमें देखने मिलता है। दरवाजे के अंदर से एक रहस्यमय घड़ा मेंटल इंस्टीट्यूशन तक पहुंचता है। अंदर हम अक्षय कुमार को देखते हैं जो इस रहस्यमय घड़े को उठाता है। इस घड़े में सरकटे के अवशेष रखे हुए हैं। घड़े से निकलने वाला धुआं इतना तीव्र होता है कि अक्षय कुमार उसकी चपेट में आ जाता है। सरकटे की आत्मा अक्षय कुमार के शरीर में प्रवेश कर जाती है, जिससे वह राक्षस बन जाता है। यह सीन हमें बताता है कि आतंक की वापसी हो सकती है और इस तरह से मूवी का अंत हो जाता है। मेरे ख्याल से इस मूवी के अगले पार्ट में अक्षय कुमार को एक खतरनाक विलन में हम देख सकते हैं। अक्षय कुमार को हराने के लिए स्त्री, भेड़िया और मुंजा इन तीनों कैरेक्टर को एक साथ आना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से ये मूवी के सभी कैरेक्टर अगर एक साथ आते हैं तो मूवी देखने के लिए और भी ज्यादा मजा आ सकता है और यह मूवी सुपर डुपर हिट हो सकती है।